friends, this is Professor Vaibhav Karia from JK Shah classes and I will be teaching you logical reasoning. तो सर हम आज क्या करने वाले हैं, राइट? सो मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगा, कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जो थोड़े बहुत चैप्टर में आपको काम आती है एंड विच हेल्प्स यू इन एग्जाम, राइट? विच हेल्प्स यू इन एग्जाम एंड विच डेफिनेटली सेव्स योर टाइम, राइट? जैसे कि आपको पता रहेगा कि पेन पेपर की ज़रूरत नहीं रहती है, राइट? मीन्स ICSI ने पेन पेपर अलाउड नहीं किया है एग्ज़ाम में, तो ये ट्रिक्स आपको याद रखनी है जिससे आप पेन पेपर के बिना सॉल्व कर पाओगे, राइट? तो आपको सबसे पहले मैं लॉन्ग कट दिखाऊंगा जैसे नॉर्मली लोग जाते हैं, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा वीकेस्ट ट्रिक, मतलब मेरी ट्रिक्स, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, राइट? उसका एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है अल्फ़ाबेट टेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट विथ द क्वेश्चन जो आपको मैं करवाने वाला हूँ, जो ट्रिक मैं आपको करवाने वाला हूँ, राइट? ऐसे तो चैप्टर में क्या रहेगा बेसिकली मैं आपको वो समझा देता हूँ। सो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें से एक टाइप है पोजीशन ऑफ लेटर्स, आपके सामने आपके स्क्रीन पे आपको दिखता रहेगा, राइट? एंड इसमें हम लोग के जो क्वेश्चंस है वो बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइडेड है, राइट? सो मैं जो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है उसकी मैं एक छोटी सी ट्रिक बताने वाला हूँ कि आपको कैसे सॉल्व करना है, राइट? सो बेसिकली आपको वो लोग सीरीज देंगे और पूछेंगे कि उसकी पोजीशन बता दो भाई, और आपको उसको उसकी पोजीशन बता देनी है, राइट? सीरीज कुछ भी हो सकती है, क्वेश्चन मैटर करेगा और ट्रिक मैटर करेगी, राइट? सो लेट्स सी विद द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, दैट इज क्वेश्चंस रिगार्डिंग पोजीशन ऑफ letters. In this you would be asked with some positions that you have to check whether it is from left to right or right to left and find the placement of the alphabet. जैसे कि आपके सामने जो सीरीज है वो A to Z की सीरीज है, राइट? उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ कि क्वेश्चन क्या बोलता है। विच लेटर इज 7 to the left of 15th letter from left end in the given series. ये सीरीज में 7 to the left of the 15th letter from the left end कौन सा है? तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एंड समझा देता। आपका ये जो अगर आप लोग A to Z पढ़ोगे ना, सो फ्रॉम दिस इज योर लेफ्ट एंड, ये आपका लेफ्ट एंड है, और ये जो Z से अगर A की तरफ पढ़ रहे हो ना तो ये आपका राइट एंड है, बराबर है? मीन्स अगर A पे खड़े रह के आप लोग Z की तरफ जा रहे हो तो कौन सा एंड हो गया? लेफ्ट एंड। और अगर Z से आप लोग A की तरफ काउंटिंग कर रहे हो तो हो गया आपका राइट एंड, बराबर है? पहले हम लोग देखते हैं लॉन्ग कट, फिर सीखेंगे मेरे टेक्निक से, राइट? तो आपको करना क्या है इसमें, तो ये जो क्वेश्चन है ना पूरा एक साथ मत पढ़ो, तोड़ तोड़ के पढ़ो, राइट? 7 टू द लेफ्ट, 7वां लेटर लेफ्ट, किसका लेफ्ट से? जो 15th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड है उसका से। सो पहले हम लोग 15th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड फाइंड आउट करेंगे, और फिर जो भी 15th लेटर रहेगा उसका लेफ्ट से 7वां लेटर देखेंगे, बराबर है? बहुत लंबा हो गया, लॉन्ग कट बोला, लॉन्ग कट, फिर मैं शॉर्टकट पे भी आता हूं, पहले लॉन्ग कट देख लो। सो पहले हम लोग क्या आइडेंटिफाई करते हैं? 15th लेटर फ्रॉम, तो लेफ्ट एंड से 15th लेटर, राइट? देखो यहाँ पे मैं ABCD एक बार वापस लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, हम लोग लेफ्ट एंड से 15th लेटर मार्क कर लेते हैं। ये पहला, देखो लेफ्ट एंड बोला है मतलब ये वाला एंड, बराबर है? फ्रॉम ए को पहला लेना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th and 15th. So 15th from left end is O. और अभी ये O से हमको कौन से लेटर पे जाना है? O से हमें 7वें लेटर टूवर्ड्स लेफ्ट जाना है, राइट? O तक तो पहुंच गए, अभी O से 7वें लेटर टूवर्ड्स लेफ्ट। देखो बच्चों, अभी मैं O पे यहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, O का लेफ्ट मतलब ये हो गया ना, ये O का लेफ्ट है और ये O का राइट है, बराबर है? सो O से कौन सा लेटर? 7वां लेटर, तो ध्यान से देखना कौन सा आएगा? पहला आपका N हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे देखना आपको, O से M दूसरा, L तीसरा, K चौथा, J पांचवा, 6th will be your I and 7th letter from the O, लेफ्ट साइड पे कौन सा आएगा? आपका H आएगा, तो H आपका हो गया आंसर। आपका आंसर क्या हो गया? H, एंड योर ऑप्शन इज A, योर ऑप्शन इज A। बट बच्चों ये तो हो गया लॉन्ग कट, आपने खुद देख लिया
कि इसमें पेन पेपर के बिना तो काम नहीं होगा। अभी आते हैं वीकेस ट्रिक पे। किसकी ट्रिक पे? वीकेस ट्रिक पे, मेरी ट्रिक पे, राइट। जैसे आपने क्वेश्चन में लेफ्ट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन देखा, वैसे और कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं? राइट राइट भी बन सकता है, लेफ्ट राइट भी बन सकता है, और राइट लेफ्ट भी बन सकता है, बराबर है। इससे ज्यादा तो और कोई कॉम्बिनेशंस है ही नहीं। तो बेसिकली मैंने क्या किया, ये दोनों कॉम्बिनेशंस को फाड़ दिया, राइट, बाइफरकेट कर दिया, राइट। सो सेम एंड्स के कॉम्बिनेशन एंड डिफरेंट एंड्स के कॉम्बिनेशन। सो सेम एंड के कॉम्बिनेशन आपके हो गए लेफ्ट लेफ्ट और राइट राइट। तो आप लोग क्या करोगे? और डिफरेंट एंड्स आए लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट, तो आप लोग क्या करोगे? तो बच्चों ये शॉर्टकट याद रखना, अगर आपको सेम एंड्स दिखते हैं तो आप लोग माइनस करोगे उसको, मतलब वो जो दोनों एंड है उसको माइनस करोगे। अगर लेफ्ट लेफ्ट आया तो माइनस, राइट राइट आया तो माइनस, और अगर डिफरेंट एंड्स आए मतलब लेफ्ट राइट या तो राइट लेफ्ट, तो आप लोग करोगे ऐड। तो आप लोग क्या करोगे बच्चों? ऐड करोगे, बराबर है। इतना तो समझा सर कि अगर सेम एंड आया तो माइनस और डिफरेंट एंड्स आया तो ऐड करेंगे। तो अभी इसको अप्लाई करते हैं, चलो आ जाओ यहाँ पे। तो देखो एंड्स था सेम या तो डिफरेंट, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में देखो सेम एंड्स था कि डिफरेंट था, देखते आ जाओ। ये देखो यहाँ पे लेफ्ट है, यहाँ पे लेफ्ट है, मतलब एंड्स आर सेम। और अगर एंड्स सेम हुआ तो दोनों को क्या करना था आपको? वीके की ट्रिक क्या बोलती थी? दोनों को क्या करना था आपको? माइनस करना था, बराबर है। तो 15 माइनस 7 करोगे आप लोग, क्योंकि एंड्स सेम है, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों? 8 आ जाएगा। बट बच्चों एथ लेटर जो है, ये लेटर आया, बराबर है, एथ लेटर। तो ये एथ लेटर जो आया वो कहां से गिनने का? अभी ये क्वेश्चन है, लेफ्ट से गिनने का कि राइट से गिनने का, बराबर है। तो ये चीज याद रखना, ये ट्रिक का हमेशा सेम एंड्स हो या डिफरेंट एंड्स हो, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट काउंट फ्रॉम बैक। काउंट फ्रॉम बैक, चालू पीछे से करने का। क्या? काउंटिंग। क्या? काउंटिंग। चालू पीछे से करने का, ये दिमाग में बिठा लेना। वो क्या हो गया आगे पीछे, मतलब क्या? तो देखो ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है, ये उसका फ्रंट पार्ट है। ये 7 टू द लेफ्ट जो आप लोग देख रहे हो ना, ये उसका फ्रंट पार्ट है, राइट। एंड ये जो 15 टू द लेफ्ट एंड दिख रहा है ना, वो आपका बैक पार्ट है। वो आपका क्या है? बैक पार्ट है। तो जो एंड बैक पार्ट पे मेंशन रहेगा, जो एंड, जो साइड आपकी पीछे के बाजू मौजूद होगी, काउंटिंग वहां से करना है आपको। तो लेफ्ट एंड है, देखो बैक पार्ट में कौन सा एंड है? लेफ्ट एंड। तो आप लोग काउंटिंग कहां से चालू करोगे बच्चों? लेफ्ट एंड से चालू करोगे। सो मेरा हो गया लेफ्ट एंड से 8वां लेटर, लेफ्ट एंड से 8वां लेटर। तो गिन लो, ये लेफ्ट एंड था, बराबर है। लेफ्ट एंड से 8वां कौन सा दिख रहा है आप लोगों को? देखो ये पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी, पांचवा ई, छठा एफ, सातवां जी, और 8वां लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड इज एच। और लॉन्ग कट से भी अपना आंसर क्या आया था? समझा आप लोगों को? मैं वापस ट्रिक बताता हूं। सेम एंड्स रहेगा तो लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट होगा, तो आपको माइनस करना है। डिफरेंट एंड रहेगा तो या तो वो लेफ्ट राइट हो सकता है या तो राइट लेफ्ट हो सकता है, तो क्या करने का? ऐड करने का। बट ऑलवेज रिमेंबर चालू पीछे से। जैसे कि मैं बोलूं, देखो ये लेफ्ट लेफ्ट का क्वेश्चन था तो पीछे लेफ्ट है, राइट राइट का क्वेश्चन है तो पीछे राइट है ना, तो फिर काउंटिंग राइट से चालू करते थे, मतलब आप लोग जेड से गिनते थे, बराबर है। वैसे ही अगर डिफरेंट एंड्स रहेंगे तो पीछे कौन है? देख लो यहाँ पे राइट है। तो अगर डिफरेंट एंड्स है तो करना आपको एडिशन है, बट काउंटिंग कहां से चालू करना है? राइट से। और वैसे ही अगर राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है तो पीछे कौन है? लेफ्ट है। काउंटिंग कहां से स्टार्ट करनी है? बैक से। तो बैक में कौन सा रहेगा? लेफ्ट रहेगा, राइट। चलो एक और क्वेश्चन साथ में सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि शॉर्टकट से कितना जल्दी आंसर आता है, राइट। आ जाओ। विच लेटर इज 7 टू द लेफ्ट ऑफ 16th लेटर फ्रॉम राइट एंड? बराबर है। देखो 7, अभी देखो दोनों एंड्स डिफरेंट थे कि सेम थे? सबसे पहले तो ये देख लो, तो लेफ्ट आगे फ्रंट पार्ट में लेफ्ट हैंड है, बैक पार्ट में राइट हैंड है, राइट। फ्रंट पार्ट में लेफ्ट है, बैक में कौन सा है? राइट हैंड। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि काउंटिंग कहां से चालू करना है? राइट से काउंटिंग करना है। काउंटिंग कहां से करना है? राइट से करना है। काउंट फ्रॉम बैक, चालू पीछे से करो, राइट। सो ये क्लियर हो गया। और अभी क्योंकि डिफरेंट एंड्स है तो मैं ऐड करूंगा कि माइनस करूंगा? ऐड करूंगा, राइट। सो
यहाँ पे है 7, यहाँ पे है 16, तो सिंपली आपको ऐड करना है 7 प्लस 16, कितना होता है 23। और 23 कहाँ से राइट से, सो 23rd लेटर फ्रॉम राइट, हो गया, आंसर आ गया। 23rd लेटर फ्रॉम राइट, इसी में आपका आंसर आ गया। तो देखते हैं, चलो आ जाओ, 23rd लेटर फ्रॉम राइट कौन सा आ रहा है, मतलब मैं जेड से काउंटिंग चालू करूँगा। मैं काउंटिंग जो है मेरा, ये बाकी के काउंटिंग में इरेज कर देता हूँ जो पहले के क्वेश्चन के है, एंड अपन आगे काउंट करते हैं। चलो, सो जेड से मुझे, क्योंकि जेड राइट एंड है ना, जेड मेरा राइट एंड है, सो जेड मेरा राइट एंड है, बराबर है। सो जेड से मैं कौन सा ढूंढूंगा, 23rd, बराबर है। कौन सा 23rd, यहाँ पे हम लोग ने किया था कैलकुलेशंस 23rd। तो आ जाओ देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये भी बहुत लंबा हो गया। अगर मुझे इससे और फास्ट करना होता तो कैसे करता था मैं, बराबर है, ये भी बहुत लंबा हो गया, राइट। तो मैं डायरेक्टली देखो, अभी z फर्स्ट है तो अपने आप a जो है वो 26 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, खाली यहाँ के ना बोलो। अगर z फर्स्ट है तो a 26 हो जाएगा ना, तो आप लोग 1 to 23 क्यों लिख रहे हो, डायरेक्टली इसको 26 लिखो, इसको 25 लिखो, इसको 24 लिखो और इसको 23 लिखो, तो मेरा आंसर आ गया क्या, डी। द 23rd लेटर फ्रॉम द राइट एंड विल बी डी, एंड डी विल बी योर आंसर, विच इज ऑप्शन। लॉजिकल रीजनिंग में ट्रिक के साथ साथ टाइम भी सेव करना है, खाली बस ऐसे ही नहीं कि यार बोला है तो कर देते हैं, ऐसा नहीं, आपको टाइम भी सेव करना है। होगा, टाइम से होगा, अगर ट्रिक बराबर अप्लाई करोगे और बराबर से पढ़ोगे तो टाइम भी सेव होगा, राइट। आई होप आपको ये ट्रिक समझाओ। मैं वापस एक बार ट्रिक दिखा देता हूँ, सेम एंड डिफरेंट एंड्स, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट, या तो फिर लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट। अगर सेम एंड्स है तो सब्सट्रैक्ट, डिफरेंट एंड्स है तो ऐड, और चालू पीछे से करो, बस इतने में ही आपका क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। चलो एक लास्ट थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। विच लेटर इज द 7 टू द राइट ऑफ 18th लेटर फ्रॉम द राइट एंड, बराबर है। देखो राइट, इधर भी राइट इधर भी राइट, मतलब सेम एंड, और सेम एंड क्या करने का, माइनस, तो 18 माइनस 7 करेंगे, सो 18 माइनस 7 इज 11th। 11th फ्रॉम कहाँ से, कौन सा एंड, पीछे देखो, पीछे कौन सा है, पीछे तो देखो पीछे कौन सा एंड है, पीछे राइट एंड है, सो 11th फ्रॉम राइट विल बी योर आंसर। और राइट एंड का कैलकुलेशन हम लोग ने अभी लिखा था, सो 11th फ्रॉम राइट इज योर लेटर P, P will be your answer, P will be your answer. So for more such tricks and concepts, do join JK Shah classes for CSET. Thank you so much friends.